अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं निकला हूँ एक नए रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ। रास्ता थोड़ा लंबा है मगर सुकून वाला है, और वजह यह है कि दोपहर और ये शाम की वक्त में जो है अक्सर लोग अपने ड्यूटी से लौट रहे होते हैं, तो मेन रूट्स पे ट्रैफिक हो जाता है। मैंने सोचा कि चलो किसी दूसरे रूट से निकलते हैं, तो शारजा एयरपोर्ट की तरफ से ये रास्ता निकलता है और इस पे कुछ सिग्नल वगैरह भी नहीं है, तो उम्मीद है कि ट्रैफिक भी कम होगा और सफ़र थोड़ा आसान होगा। अब जब सफ़र पे निकला ही तो सोचा कि चलें आपके साथ में कुछ यहाँ के बारे में बातें शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, यूएई का जो ट्रैफ़िक सिस्टम और ओवरऑल यहाँ की जो कानूनी व्यवस्था है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। मैंने कई मुल्कों के बारे में देखा पढ़ा भी है, और ख़ुसूसन जो यूएई का जो सिस्टम है, यहाँ का अमन, यहाँ की तहज़ीब, यहाँ का लिविंग स्टाइल, यहाँ का लिविंग एटमॉस्फेयर जो भी है, ओवरऑल बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब है। मैं ख़ुद 2016 से यहाँ यूएई में हूँ, और इन कुछ सालों में मैंने देखा कि ये मुल्क कैसे हर मैदान में तरक्की करता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ का डिसिप्लिन और क़ानून का डर सिर्फ़ लोगों के दिलों में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में उतर चुका है। और यहाँ ट्रैफ़िक सिस्टम सबके लिए बराबर है। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं, कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब तक कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग ना लें, जब तक कि आप टेस्ट पास ना करें, तब तक लाइसेंस नहीं मिलता, मुमकिन ही नहीं। और कईयों को तो 3-3, 4-4, 5-5 बार फेल होके तब जाके कहीं मुश्किल से लाइसेंस हाथ में आता है। लेकिन हाँ, ये सख्ती ही है जो सड़कों पर डिसिप्लिन्ड ड्राइवर लेके आती है। क्योंकि अगर आसानी से यहाँ या किसी भी मुल्क में अगर आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस थमा दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे, तो जाहिर है एक्सीडेंट रेट बढ़ेगा, क्योंकि लोग प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, उन्हें ट्रैफिक रूल रेगुलेशन के बारे में पता नहीं है, और अगर पता भी हो तो हैबिचुअल नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। यहाँ सिस्टम इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि स्पीड लिमिट, सिग्नल क्रॉसिंग, ओवरटेकिंग, हर चीज़ पे नज़र है। हर चौराहे पे कैमरे लगे हैं। अगर आपने गलती की तो फ़ाइन ओवर स्पीड का हो या सिग्नल ब्रेकिंग का हो, जो भी हो, वो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएई में दोस्तों इतना ज़्यादा मूवमेंट है ट्रैफिक का, और इतनी तेज़ स्पीड गाड़ियों के बावजूद एक्सीडेंट बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि यहाँ हर शख्स जानता है कि कानून के आगे सब बराबर हैं। कोई वीआईपी नहीं। आपकी गाड़ी 5 लाख की हो या 50 लाख की हो, अगर नियम तोड़ेंगे तो भाई फ़ाइन आएगा, और अगर कुछ और गलत किया है तो सज़ा भी होगी। इसमें से एक सबसे अच्छा सिस्टम मुझे जो बड़ा इंस्पायर किया मुझे, वो है यहाँ का सालिक सिस्टम, यानी कि टोल कलेक्शन। हर मुल्क में टोल कलेक्शन होता है, लेकिन हमने देखा कि हमारे अपने ममालिक में तो टोल कलेक्शन पे एक लंबी लाइन लग जाती है, भीड़ लग जाती है, बाकायदा स्लिप काट के दे रहे होते हैं और रुकना पड़ता है। एक गाड़ी को कम से कम 2-3 मिनट ले लेते हैं। कई दफ़ा काम नहीं करता, और भी ज़्यादा देर टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने देखा कि 6 लेन रोड है मिसाल के तौर पे, तो 6 लेन के रोड में 120 की और 100 की स्पीड से 6 गाड़ियाँ एक साथ जा रही हों मिसाल के तौर पे, और हर 1 सेकंड में एक गाड़ी गुज़र रही है, तो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों गाड़ियाँ 1 मिनट में गुज़र गईं, और सब का टोल एफिशिएंटली कट जाता है। इतना स्मार्ट सिस्टम है, इतना हाई टेक सिस्टम है कि सब का टोल कट जाता है।
तो दोस्तों ये जो सादिक है इसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। अलावा इसके सारे गवर्नेंस के जितने भी काम हैं, वो चाहे आरटीए से रिलेटेड हो या ड्राइविंग सिस्टम से रिलेटेड हो या एक्सीडेंटल रिपोर्ट की रिपोर्टिंग करनी हो, सब कुछ मोबाइल पे एप्लीकेशन के थ्रू हो जाती है। सारा सिस्टम डिजिटल है। ना यहाँ पे किसी को रिश्वत देनी है, ना कोई रिश्वत लेगा, ना किसी से सिफारिश करवानी है, ना कोई सिफारिश चलती है, बस नियम और सिस्टम। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की सड़कों पर एक तहज़ीब दिखती है। लोग लाइन में चलते हैं, कोई ये नहीं कि कभी इस लाइन में कभी उस लाइन में पागलपन की तरह कोई गाड़ी नहीं दौड़ाता। बिला वजह हॉर्न कोई नहीं देता, और हॉर्न पे फ़ाइन भी होता है। कुछ जोन ऐसे होते हैं, लेकिन खामखा कोई हॉर्न की आवाज़ ही नहीं आती। सब लोग बस यूं ही चल रहे होते हैं। और इवन के मोटर बाइक वालों को ख़ास करके मैं अपनी बताऊं कि शुरू में लाइसेंस लिया तो ऐसा हमने दूसरों को देखा तो हम भी करने लगे कि जैसे ट्रैफिक जैम है तो 2 ट्रैफिक लाइन के बीच में थोड़ा इतना स्पेस होता है कि बाइक तो चलाई जा सकती है। लेकिन शुरू में हमने कुछ दिन जैसे बाइक निकालते तो कहीं पे देख लिया होगा पुलिस वाले की गाड़ी होगी ट्रैफिक में, तो फ़ाइन आया। तो बाद में फिर मालूम पड़ा कि भाई बाइक वालों को अलाउड नहीं है इस तरह से ले जाना। और फिर अब वही होता है, जैसे कार वाले चल रहे होते हैं वैसे ही हम भी लाइन में चल रहे होते हैं, और मजाल नहीं है कि कोई भी बाइक वाला कहीं से भी शॉर्टकट में निकाल ले। तो ये एक कानून है जो सबके लिए बराबर है, और ये अच्छी बात है। मैं इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझता हूँ कि सब अगर नियम और कानून फॉलो करेंगे तो आसानी भी सबके लिए हैं और सहूलत भी सबके लिए हैं। तो दोस्तों यूएई ने साबित कर दिया कि अगर हुकूमत और आवाम दोनों मिलकर एक सिस्टम को अपनाएं, वो मुल्क दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। और ख़ास करके यहाँ पे मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। ख़ास करके जो पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग्स की जो जगहें होती हैं, जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बाकायदा एक सिग्नल का बटन होता है, और जब किसी को रोड क्रॉस करना हो तो वो सिग्नल वाला बटन दबाएंगे तो विदिन 30 सेकेंड वो सिग्नल रेड हो जाएगा और ट्रैफिक रुक जाता है। तो फिर आसानी से सुकून के साथ में लोग रोड क्रॉस कर लेते हैं। और बल्कि से लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग तो है लेकिन रेड लाइट नहीं है उसमें लगी हुई, तो तब भी लोग जो है अगर देखते हैं कि कोई रोड क्रॉसिंग के लिए खड़ा हुआ है तो ख़ुद ब खुद कार वाले अपनी गाड़ियाँ रोक लेते हैं और लोग रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो ये दोस्तों था यहाँ के बारे में अभी मुख्तसर ट्रैफिक सिस्टम के बारे में, और इसके बाद भी इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा ताकि आपको यहाँ के बारे में जानकारी मिले। और यूएई की और भी चीज़ें अगर आपने विज़िट किया है यूएई तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको यहाँ का क्या सिस्टम और क्या चीज़ें अच्छी लगी। तो दोस्तों ये था आज का मेरा सफ़र एक नए रास्ते पर, एक नए तजर्बे के साथ। और यूएई की जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई वो है इसका कानून का एतबार और लोगों की रूल्स के लिए इज़्ज़त। अल्लाह ने चाहा तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र में और किसी नई बात के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।